स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम जिस पाठ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है नेताजी का चश्मा। ठीक है, तो ये पाठ है आपका 7 नंबर का, नेताजी का चश्मा। नेताजी कौन कहे जाते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है ना, उनको ही इस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, ये जो पाठ है एक छोटे से कस्बे का है कि उस कस्बे से एक हालदार साहब है जो वो अक्सर निकला करते थे हर 8-15 दिन में। कस्बा इस तरह से था कि छोटा सा कस्बा था जिसमें एक छोटा सा बाज़ार था और उसमें एक छोटी सी नगर पालिका थी। 2 स्कूल थे, एक गर्ल्स एक बॉयज़ का, और एक छोटा सा बाज़ार था। तो वहीं से वो एक चौराहे से निकलते हुए अक्सर जाते थे और उन्होंने देखा कि चौराहे पर ही एक सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाई गई है संगमरमर की। तो उस मूर्ति को देख कर के उन्हें ऐसा लगता था कि शायद उन्होंने इस तरह से अनुमान लगाया कि जो सरकारी कामकाज है उसके चलते किसी हपड़ तुपड़ में किसी ऐसे नौसिखे व्यक्ति को या जिसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उस व्यक्ति को वो मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया है और उसने जल्दबाजी में वो मूर्ति जो है बस धड़ तक बना करके और वहाँ पर स्थापित कर दी गई है। अब जब मूर्ति जो बनाई गई है वो मूर्ति है संगमरमर की, लेकिन उसका चश्मा, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो उनका आप चेहरा देखेंगे तो बहुत ही मासूमियत भरा उनका चेहरा रहा है और उसके ऊपर चश्मा उनकी पहचान रही है। बिना चश्मे के अगर आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को या तस्वीर को देखेंगे तो आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। तो वो चश्मा एक उनकी खासियत है, उनके चेहरे की खासियत रही है। तो अब जब हालदार साहब का उन्होंने ये नोटिस किया कि जो स्टेचू है, जो मूर्ति लगाई गई है, उस मूर्ति के ऊपर ओरिजिनल चश्मा लगा हुआ है। अब अक्सर जब वो वहाँ से निकलते हैं तो उनके दिमाग में ये बात ज़रूर आती थी कि मूर्ति जो है पूरी संगमरमर की है, पर जो उनको चश्मा लगा है वो ओरिजिनल लगा हुआ है जैसे मनुष्य लगाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कई बार इस बात को पर अंदाजे लगाए, क्योंकि हमारा दिमाग तो सभी का दिमाग इतना तेज़ चलता है कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है 1 सेकंड में, है ना। तो उन्होंने बहुत अंदाजे लगाए कि हो सकता है कि जो नौसिखिया है उसे पत्थर का चश्मा बनाना नहीं आया हो, या फिर उसने बनाया भी हो तो वो किसी कारण से टूट गया हो, या फिर वो बनाना भूल गया हो चश्मा, इसलिए उनको ओरिजिनल चश्मा लगाया गया। अब एक बार की बात है, वही स्टेचू के पास में ही एक पान की दुकान रहती है और हालदार साहब वहाँ पर पान खाने के लिए रुकते हैं। और जब उनकी नज़र पड़ती है स्टेचू पर तो देखते हैं कि पिछली बार जो उन्होंने देखा था मूर्ति को तो दूसरा चश्मा लगा था, उसकी फ्रेम दूसरी थी और इस बार फ्रेम दूसरी है। तो उनके दिमाग में एक कौतूहल सा हुआ और उन्होंने पान वाले से पूछ लिया कि भैया, तुम्हारे नेताजी का जो चश्मा है वो बदल कैसे जाता है, और वो भी ओरिजिनल चश्मा रहता है अक्सर। पान वाला मुंह में पान ठूसे रहता है तो वो उन्हें इशारों में ही बस मुस्कुरा के और रह जाता है। हालदार साहब चले जाते हैं। कुछ दिन बाद फिर आते हैं और फिर देखते हैं तो इस बार उनको सन ग्लासेस लगे हुए हैं, यानी कि चश्मा फिर से बदल गया है। अब फिर से हालदार साहब के दिमाग में चीज़ें हम सवाल उठते हैं कि आखिर ये चश्मा बदल कैसे जाता है और किसको इतनी फुर्सत है कि वो इस मूर्ति का चश्मा बार बार बदलता है। अब फिर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने फिर से पान वाले से पूछा कि आखिर ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा बार बार बदलता क्या है, इसका राज क्या है। तब जो पान वाला है उसने बड़ी ही आलस के साथ और बड़े ही बला टालने के उद्देश्य से, क्योंकि उसके बिजनेस पर्पज से तो थी नहीं ये बात, है ना, तो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा था उन्हें जवाब देने में। तो उसने बड़ी मुश्किल से उन्हें जवाब दिया कि एक पागल इंसान है जिसे कैप्टन कहते हैं, पैरों से लंगड़ा है और वो ही चश्मा बेचता है। तो वही ये सब करता रहता है कि एक चश्मा लगाता है उनको, और जब कोई ग्राहक उस चश्मे की डिमांड करता है कि नहीं मुझे वैसी फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो वो नेताजी से क्षमा मांग के उस चश्मे को उतार लेता है और दूसरी फ्रेम का चश्मा उन्हें लगा देता है। तो इस तरह से वो बार बार चेंज करता रहता है। अब हालदार साहब के दिमाग में फिर से प्रश्न उठता है कि कैप्टन मतलब वो कोई स्वतंत्रता सेनानी रहा है क्या, जो उसे आप कैप्टन कह रहे हैं। तो इस पर पान वाले की प्रतिक्रिया रहती है कि वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, उसे तो बस ऐसे ही लोग चढ़ाने के हिसाब से कैप्टन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति है। अब यहाँ पर हालदार साहब सोचने विचारने बैठ जाते हैं कि एक देशभक्त जो दूसरे देशभक्त की इतनी इज्जत कर रहा है कि उसके चश्मे का वो ध्यान रख रहा है, चश्मा अगर मूर्तिकार बनाना भूल गया है और एक व्यक्ति अगर चश्मा लगा रहा है उसे, तो उसका मजाक बनाया जा रहा है, उसकी देशभक्ति का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब इतना सब सोच ही रहे होते हैं, इससे ज़्यादा और प्रश्न करने वाले होते हैं हालदार साहब। इतने में पान वाला कहता है कि वो पीछे आ रहा है कैप्टन, आप उसी से पूछ लो जो आपको पूछना है, मुझसे मत पूछो। अब इस पर जैसे ही हालदार साहब उस व्यक्ति को देखते हैं
तो वो देखते ही दंग रह जाते हैं कि वो व्यक्ति पैरों से तो लंगड़ा है ही, उसके पास अपनी खुद की कोई दुकान भी नहीं है चश्मे की। वो समझ रहे थे कि कोई व्यक्ति होगा नामी गिरामी जो इनके चश्मे बदल देता था। वो तो एक साधारण सा फेरी वाले होते हैं ना, जो चश्मा बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे चश्मे की नुमाइश भी करनी होगी, उसे दिखाना भी होगा। तो बांस के ऊपर उसने बहुत सारे चश्मे जो है वो लगा रखे हैं, यानी कि उसकी पर्टिकुलर कोई दुकान भी नहीं है, वो सिर्फ फेरी लगाता है और इस तरह चलते फिरते लोगों को चश्मे बेचता है। ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर देशभक्ति इतनी कूट के भरी है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चश्मे को लगातार बदलता रहता है। ये देख करके हालदार साहब को पान वाले की प्रतिक्रिया पर बहुत अफसोस भी हुआ कि एक देशभक्त की ये हालत है, मजाक उड़ाया जा रहा है उसका। खैर कोई बात नहीं। कुछ दिनों बाद जब हालदार साहब वहाँ से फिर गुजरे तो उन्होंने देखा कि इस बार नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। अब उनसे फिर रहा नहीं गया। वे जब पान खाने रुके तब उन्होंने पूछा पान वाले से कि आखिर क्या बात है भाई, तुम्हारे नेताजी का चश्मा कहाँ गया आज। तब इस पर पान वाला जो है वो अब आंसू बहाते हुए अपना अफसोस जताते हुए कहता है कि कैप्टन की मौत हो गई है और अब नेताजी को चश्मा पहनाने वाला कोई भी नहीं बचा है। इस पर हालदार साहब को भी बहुत दुख होता है कि एक व्यक्ति जो एक देशभक्त, जो दूसरे देशभक्त का इतना ख्याल रख रहा था, आज वो भी नहीं है। तो देखिए नेताजी का जो स्टेचू है वो बिना चश्मे के है। अब इस बार जब हालदार साहब ने अपने ड्राइवर को आदेश दिया, जब वो फिर से वहाँ से गुजरने वाले थे 8-15 दिन बाद, तब उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि आप उस जगह पर मत रुकना, स्टेचू वगैरह वाली जगह पर मत रुकना, सीधे गाड़ी ले लेना, हम पान कहीं और खाएंगे। लेकिन जब वहाँ से निकल रहे थे, अब ड्राइवर को आदेश मिला है तो ड्राइवर अपनी स्पीड में गाड़ी बढ़ा रहा है, लेकिन जैसे ही उस जगह से गाड़ी गुजरी तो आदत से मजबूर जो हालदार साहब है उनकी नज़र स्टेचू पर पहुंच गई और अचानक से वो चीखे, गाड़ी रोको। और ड्राइवर ने इतनी तेज़ी से ब्रेक लगाया कि इतनी तेज़ चर्र से आवाज़ आई, जिस तरह गाड़ी अचानक रुकती है ना, चलती हुई गाड़ी रुकती है तो किस तरह से आवाज़ आती है, तो उस तरह की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग चौंक गए और गाड़ी रुकने से पहले ही हालदार साहब गाड़ी दरवाज़ा खोल के गाड़ी से उतरे और जाके सीधे स्टेचू के सामने खड़े हो गए। और जब वो वहाँ देख रहे हैं आखिर क्या चीज़ थी जो उन्हें रोकने पर या गाड़ी से इस तरह जल्दी से उतरने पर मजबूर किए, तो स्टेचू के बाहर, स्टेचू के सामने एक छोटा सा सरकंडे से बना हुआ चश्मा रखा था। सरकंडा यानी कि जो बड़ी बड़ी घास हो जाती है वो सूख जाती है तो उससे जो लकड़ी बन जाती है जिसे मोड़ तोड़ के कुछ भी बनाया जा सकता है। तो एक छोटा सा चश्मा, यानी कि किसी बच्चे ने वो चश्मा बनाने का प्रयास किया है, छोटा सा सरकंडे से चश्मा बनाने का प्रयास किया है, लेकिन वो स्टेचू तक नहीं पहुंच पाया तो उसने स्टेचू के सामने उस चश्मे को रख दिया। ये देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गई। उन्होंने मतलब वो ये सोचने लगे कि जो बड़े लोग हैं, है ना, जो व्यक्ति हैं, वो सब अपने अपने काम में इतने मशरूफ़ है कि किसी को इतनी फुर्सत नहीं रही इतने समय में। खुद हालदार साहब को भी इतना नहीं लगा कि एक चश्मा खरीद कर और जो कैप्टन काम किया करता था वो खुद कर दे और स्टेचू पर एक चश्मा पहना दे, है ना। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन एक छोटे से बच्चे में उतनी देशभक्ति थी। वो छोटा बच्चा क्या जानता होगा कौन है सुभाष चंद्र बोस। बड़े लोगों को तो फिर भी उनकी कुर्बानियों के बारे में पता है, वो पढ़ चुके हैं, वो जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन छोटा बच्चा वो कौन है, कौन अनजान बच्चा है जिसने सरकंडे से बना करके और वो जो है चश्मा उनके सामने समर्पित कर रखा है। ये देखकर जो हालदार साहब, उनकी आंखें नम हो जाती है और उन्हें इस बात का विश्वास हो जाता है कि नहीं, देशभक्ति अभी मरी नहीं है, कहीं ना कहीं वो बच्चों के दिल में भी आज भी जिंदा है। और ये देखकर, ये सोचकर उनका मन जो है खुशी से झूम उठता है और फिर हालदार साहब पान चबाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। तो बच्चों, ये था पाठ नेताजी का चश्मा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।